लगभग 65-70 साल तो मंचों में उन्होंने बिता दिए। आदरणीय दादा सत्यदेव हरियाणवी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। पूरे रंग में हैं शर्मा जी, महेंद्र शर्मा जी ने पूरा रंग बरसा दिया होली का। बुजुर्गों की बारी आ गई और मैं अंतिम कवि हूँ। मित्रों देखिए, बुजुर्गों के साथ तो घटनाएं घटती रहती हैं। हरीश अरोड़ा जी तो बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं। उन्होंने बार बार नीला, पहले लाल रंग बुलाया, फिर हरा रंग बुलाया, अब काला और सफ़ेद रंग आ गया। लेकिन होली की मस्ती में आप आइए। पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दे देता हूँ होली की, कि मार दे ऐसी प्रेम की पिचकार होली में। क्या बात है। मार दे ऐसी प्रेम की पिचकार होली में, कि घृणा घटे घटे नहीं लेकिन प्यार होली। अरे गेंदा जूही गुलाब खिला कचनार होली में, और तू भी हंसता हुआ सुमन बन जाए यार होली में। तो मित्रों, बुजुर्गों के साथ तो साहब घटनाएं घटती रहती है साहब। मुझे तो याद है साहब, एक महिला जो थी वो अपने बेटे के साथ यात्रा कर रही थी, तो बेटा गोद में था और बार बार उसमें बेटे से कह रही थी कि जल्दी हलवा खा ले, नहीं तो बराबर में बैठे अंकल को दे दूंगी। जल्दी हलवा खा ले, नहीं तो बराबर में बैठे अंकल को दे दूंगी। और वो अंकल था हरियाणे का। बोला बहन जी जल्दी कर, तेरे हलवे के चक्कर में मैं 3 स्टॉप आगे निकल गया। ये घटनाएं घटती रहती साहब बुजुर्गों के साथ। तो एक लड़का जो है, देखिए हमारी संस्कृति मंत्रालय और संस्कार हमारे कहाँ जा रहे हैं, बच्चों के संस्कार क्या हो रहे हैं देखिए बच्चों के। एक बेटा जो है अपने बाप से ही कह रहा कि पापा प्यार एक वायरस है, पापा प्यार एक वायरस है। और बाप हरियाणे का। बोला बेटा ये जो लठ दरा है ना, ये एंटी वायरस है। कह तो तेरा सिस्टम आप सकेन कर ये आता है ऐसा। अच्छा, मैं तो कई बार मेट्रो में यात्रा करता रहता हूँ, उसमें बड़ी सुविधा रहती। तो एक लड़का लड़की से कह रहा, संस्कार देखिए साहब, लड़का लड़की से कह रहा तेरी यादों के तीर मेरे दिल पर चलेंगे, तेरी यादों के तीर मेरे दिल पर चलेंगे। और इतने ही मेट्रो से आवाज आ गई कि अगला स्टेशन राजीव चौक है, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। एक उड़ा सिटी सेंटर चला गया और साहब एक मंगलापुरी। तो इस तरह के हालात है साहब। लेकिन ये हालत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेटों के बारे में कहा तो बेटियां, जो 2 बेटियां बैठी हैं सामने, भी बेटियां बैठी हैं, कि बेटियां क्या होती है साहब। मैं आपको पहले एक बेटी के ऊपर कविता सुना कि साहब, बेटी के नामकरण संस्कार के अवसर पर, बच्ची के नामकरण संस्कार के अवसर पर दादी ने कमाल कर दिया। अपनी नवजात पोती का नाम इलेक्ट्रिसिटी धर दिया। हमने कहा दादी जी ये नाम तो हमें अजीब सा लगा है। दादी बोली क्या करूं बेटा, बहुत धक्के खाने के बाद बिजली का कनेक्शन आज ही मिला है। और इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी इसलिए धर दिया है कि जब ये बैरन बिजली हमें दुखी करेगी, तो ये बेटी ही, केवल ये बेटी ही इन बूढ़ी आंखों में रोशनी भरेगी। जब ये बैरन बिजली हमें दुखी करेगी, तो ये बेटी ही, केवल ये बेटी ही इन बूढ़ी आंखों में रोशनी भरेगी, पूरे घर को प्रकाशित करेगी और बिजली गुल हो जाने के बाद इन्वर्टर का काम करेगी। और एक और बात जिसने मेरे तन मन को झकझोर दिया। दादी बोली बेटे मेरे घर 2 बेटियां हैं, बेटे ने होने का मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये मेरी बेटियां इन बेटों से कम नहीं है, कहीं कम नहीं। अब साहब होली की मस्ती में आप आ जाइए, मैं अपनी औकात पर आ रहा हूँ साहब। कि देखिए होली हमने अपने घर में ही मनाई साहब। और कैसे हरियाणा के साथ होली होती है, हरियाणा की होली देखिए साहब, कि साहब फागुन की मस्ती में मेरे पकड़कर गाल घरवाली ने मसड़ दिया गुलाल। और फिर किलकारती हुई बोली कि होली है भाई, होली। यूं कहते हुए जब पत्नी जी मुस्कुराई, तो बैंगन के भुर्ते की तरह पिचके हुए मेरे गालों पर भी चमक आई। किंतु अगले ही क्षण हम गंभीर होते हुए बोले कि प्रिय, यह बात तो तुम्हारी ठीक है कि होली का पर्व प्रसन्नता का प्रतीक है, किंतु कल फिर होगी वही चिंता, वही फिक्र। बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, कन्या के लिए भरतार चाहिए, फलां औरत दहेज के कारण जला दी,
फला ने फला पर गोली चला दी, गांची गम में दारू पी गया, बहन की इज्जत लूटी, भाई मर गया। ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये चिंता, ये कलेश, झूठा दिखावा और झूठी भक्ति जब तक यहाँ रहेंगे, देश में होली आने। होली के लिए चाहिए घर में अनुशासन, देश में स्वच्छ प्रशासन, आबादी पर नियंत्रण, दूरदृष्टि और कड़ा परिश्रम। हम यूं कहते चले गए, पत्नी बोली, अरे सत्यानाशी, तू मेरी होली मनवा रहा है या बीजेपी की आचार संहिता समझा? और इतना कह मेरा सारा नशा मिनटों में झाड़ दिया और नीले रंग का भरा गिलास मेरे मुंह पर फेंक मेरे चेहरे का मानचित्र पुरानी दिल्ली के गली कूचों की तरह बिगाड़ दिया। फागुनी मस्ती के रंगीन नज़ारे साक्षात नजर आ रहे थे। पत्नी जी मुस्कुरा रही थी और हम शर्माए जा रहे। केवल तब हमने अपनी भूल संवारी और केसरिया रंग की पिचकारी पत्नी की साड़ी पर मारी तो दोनों के दिल प्यार से तरबतर हो गए। और फिर मेरे गंजे सिर पर गुलाल मलती हुई पत्नी जी बोली कि होली है भाई, होली की बातें हुई तो साहब और तुम्हारे चेहरे पर हंसी लाने के लिए एक कविता मैं और पुरानी कहना चाहता हूँ, मैं जो 37-38 साल पहले लिखी थी शुरुआत में। अच्छा, घरवाली कहती थी तुम रोज कवि सम्मेलन में जाते हो, सबकी बातें करते हो, कभी मेरी सुंदरता का भी वर्णन किया? तो साहब ये जो कवि लोग हैं, गीतकार बैठे हैं, तो गीतकार जो हैं वो ज़्यादातर कहते हैं, उनकी उपमाएं देते हैं। क्या उपमाएं देते हैं वो? कि चांद सा चेहरा, झील सी आँखें, गुलाबी गाल, रेशम से बाल, इस तरह की उपमाएं। लेकिन मैंने तो हरियाणा के आदमी बिल्कुल लोकल उपमाएं, बिल्कुल आसपास की उपमाएं दे रहा और उसका नक्शिक वर्णन किया ऊपर से नीचे तक, उसका आनंद लीजिए। क्या उपमाएं दी साहब कि साहब कढ़ाई सा सिर, सेवई से बाल, पूरी सा माथा और हलवे से गाल। कढ़ाई सा सिर, सेवई से बाल, पूरी सा माथा और हलवे से गाल, जलेबी से कान और पेड़ा सी आंख, इमरती सी बिंदिया और गुंजिया सा नाक, भुजिया से दांत, गुलाब जामुन से होठ, मुंह खुला खुलासा जो लस्सी का पोट, झरनी से हाथ और चमचम सी उंगली, अंगूठा केसे जनु दिल भार पगली, घेवर सा पेट और कमर लचकचाती, कुल्हड़ सी गर्दन बरनी न जाती, लड्डू से गोडे और मस्तू सी टांग, भीतर की गर्मी उबलती सी खांड, शरबत सी मीठी, तराजू से तेवर, बर्फी खोहे की ललचाए देवर, शोके सी सुंदर की अद्भुत है शान, घरवाली मेरी हलवाई की दुकान। और फिर घरवाली बोली कि वारे मेरे हल्दीराम, मैं तेरी राधा और तू मेरा श्याम। मैं तेरी राधा और श्याम का भी आनंद आ गया था। मित्रों, एक रचना मैं देखिए कवियों के साथ क्या घटनाएं घटती रहती हैं। एक कवि की शादी जिस लड़की के साथ हुई तो वो लड़की मायके जाके बोली कि मम्मी आपके दामाद बहुत अच्छे हैं, मुझे खूब घुमाते फिराते हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट लाते हैं, अच्छे अच्छे होटलों में खाना खिलाते हैं, और माँ वो तो कवि भी हैं। माँ बोली निभा लेना बेटी, एक आध ऐब तो सभी में होता। तो साहब घटनाएं घटती है कवियों के साथ। कभी सेंटिमेंटल होता है लेकिन कभी कभी प्रेम संबंधों में मेंटल हो जाता है। किस तरह से होती घटना देखे साहब कि एक कवि महोदय जो अपनी हर बात कविता में कहने के थे आदि, उनकी एक महिला टेलीफोन ऑपरेटर से होगी शादी। तो साहब पहली ही मुलाकात के बाद बातचीत के मूड में कवि ने डायल घुमाया, फोन खनखनाया और प्यार की पींग बढ़ाते हुए फरमाया कि प्रिय तुम कितनी हसीन हो, नमकीन हो, मेरे नैनों की ज्योति हो, मूंगा हो, मोती हो, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, यानी हर चीज़ में तुम्हारी ही छवि निहारता हूँ, और मैं आतुर हूँ, उत्सुक हूँ सुनने को तुम्हारी सहज सी मीठी मधुर आवाज़। क्या तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए कोई शब्द नहीं है? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, प्लीज चेक द कोड, इस नंबर पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं। साहब कवि ने दूसरी बार नंबर घुमाया तो अब की बार जवाब आया। कवि ने पूछा कौन बोल रहे हैं आप? तो जवाब मिला मैं बोल रहा हूँ राम सिंह तेरा बाप। बोलिए क्या गड़बड़ है? ये पुलिस स्टेशन बहादुरगढ़ है। कवि परेशान थे, फोन नहीं मिल रहा था, हैरान थे
कवि ने खोपड़ी पर उंगली घुमाई फिराई और एक बार फिर की ट्राई। और अब की बार एक महिला की आवाज फोन पर आई। बोले हेलो सर, कैसे याद किया? बोले रे पगली, मेरे दिल में इतना दर्द है और तूने पता तक नहीं लिया। बोले सर ईसीजी करवाई थी क्या? ईसीजी ये क्या बला है? महिला समझ गई जरूर कोई मन चला है। हाँ ईसीजी करवाई थी क्या? पर हे मधुर कंठी तू कौन है? सर मैं तो नर्स हूं और ये कुकरेजा नर्सिंग होम। शायद आपको लवेरिया हो गया है, शायद आपको लवेरिया हो गया है, जिसके लिए शीतल मंद सुगंध पवन चाहिए। अतः आप धोड़ा कुआं के पास बुद्धा गार्डन जाइए। और ये सुनकर के लटका झटका, कवि ने फौरन फोन पटका। बोला अरे इस टेलीफोन विभाग का भी ना कोई धर्म है ना कोई दीन है, ये तो मेरे प्यार की साक्षात तौहीन है, ये तो मेरे प्यार की। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।